बेटा फोन रख दो, देख लो एक बार। टाइम एंड डिस्टेंस है क्या सर? सब स्कूटी चलाते हैं ना, स्कूटी कार सब तो चलाते ही होंगे, कभी ना कभी तो चलाई होगी। तो उसमें कुछ लिखता है ना, जैसे अगर गाड़ी को बोलो जैसे 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या होगा? क्या हुआ? 23 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर्स में कितनी चलती है ये? 23 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइम बता दिया, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ना दो बंदे रेस करते हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो कौन सा तेज दौड़ रहा है? ये। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3। मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंस बताएं तो वो क्या होती है? टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंस बताएं तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्या हो गया हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड कुछ क्या होता, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है, पता लग गया? क्योंकि किसी भी बंदा हो या कोई भी हो, कार ही चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें कि उसकी स्पीड बतानी है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे ना, भाई इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है इसलिए वो तेज भाग रही है। ठीक है, तो यहां से 3 फॉर्मूले बनते हैं। इसी फॉर्मूले से 3 कौन कौन से बनेंगे? एक तो डिस्टेंस का आ जाएगा यहां से, तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली अगर मैं टाइम पूछूं, अगर मैं टाइम पूछूं, टाइम यहां चला जाएगा, स्पीड यहां आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 3 फॉर्मूले हो गए। स्पीड का हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा यहां तक हुआ क्लियर? अब हमें देखो, स्पीड, स्पीड को हम कैसे कैसे काउंट करते हैं? या तो हम बोलेंगे स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में। एक और होती है, बताओ? माइल्स पर आवर। ठीक है, ये हमारे यूज में नहीं है ना? ये कहाँ यूज होती है? माइल्स पर आवर कहाँ वो काउंट करते हैं? वेट, वेट किस में काउंट करते हैं हम? केजी में। पर पाउंड में भी काउंट करते हैं, कहाँ करते हैं? तो वहाँ भी स्पीड होती है ना, माइल्स पर आवर में होती है। उनमें डिस्टेंस नहीं देखते कभी, अगर व्लॉग व्लॉग किसी ने देखा हो, वैसे तो बहुत देखते हैं, देखते नहीं कि हाँ इतने माइल्स डिस्टेंस है क्या, तो वहाँ माइल्स में काउंट करते हैं, किलोमीटर में नहीं बात करते। ठीक है, 2.2 मतलब 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड होता है। ये हो गया, ये समझ आया? ठीक है, अगर लेट से मेरे को स्पीड दे रखी है, किसमें? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में कैलकुलेट करते हैं हम? किलोमीटर में। और टाइम किस में कैलकुलेट करेंगे? आवर में। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, किस में चेंज करना है आपको? मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। क्यों करते हैं? देखो, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। सिमिलरली आवर से सेकंड में जाना है तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं बेटा।
तो अगर 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में पहुंचोगे, देन फर्दर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें पहुंच जाओगे, सेकंड में। एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट्स में एक मिनट में 60 सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 60 से करा तो मिनट में पहुंच गए, देन फर्दर 60 से करा तो किसमें पहुंच गए, सेकंड में पहुंच गए। अभी से कट करो, देखो 0 से 0, 0 से 0, 5, 3, तो क्या आ गया 5/18। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर मेरे को सिक्स 3 से 18, देखो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकंड है और आपको किलोमीटर पर आवर में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। सेम तरीका है, वही है। इतना क्लियर हुआ कि किलोमीटर से पर आवर उसमें जाना है तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से। करना है, नोट हटाऊं? अच्छा, स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ये स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बता दो। इनवर्सली डायरेक्टली बता ना। डायरेक्टली मतलब अगर राइट हैंड साइड बढ़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी। इनवर्सली क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड बढ़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड कम हो जाएगी। तो स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? लेट्स से मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, यहां से मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, मेरी बाइक की स्पीड 30 है। अगर मेरे को 20 जाना है तो मैं 30 पे नहीं जा सकता, यस या नो? जा सकता हूं ना। तो ये तो इसका तो रिलेशन ही नहीं है डिस्टेंस और टाइम का। टाइम का अब सिंपल सी बात है ना, देखो एक लिमिटेड डिस्टेंस रखते हैं, मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, यहां से 10 किलोमीटर जाना है। अगर मैं 1 घंटा लेता हूं और 2 घंटे ले रहा हूं तो किसमें स्पीड ज्यादा होगी? अगर मेरे को ए से बी तक जाना है, अगर मैंने 1 घंटा लिया और एक जगह 2 घंटे लिए तो स्पीड किसमें ज्यादा ली है मैंने? 1 घंटे में। मतलब स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम के। मतलब अगर टाइम कम ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड क्या होगी? ए से बी तक जाने में अगर आपने टाइम कम लिया है तो ऑब्वियस है कि आपने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी। ठीक है, अगर ए से बी तक आपने ज्यादा टाइम लिया है तो आपने ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या करी होगी? कम की होगी। ठीक है, तो स्पीड अगर मैं बोलूं, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टाइम के। ठीक है, कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। क्लियर? पक्का? और ऐसे टाइम किसके होगा? अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो और स्पीड कांस्टेंट है, लेट से आपकी स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है, आपने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी ओवरऑल। सही है, ए से बी तक जा रहे हो आप, स्पीड अगर सेम है। अगर लेट से आपको 5 किलोमीटर जाना है, लेट से आपको 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और आपको 10 किलोमीटर जाना है, किसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें या इसमें? इसमें 1 घंटा लगता है, तो इसमें कितना लगेगा? क्योंकि ये 2 घंटे हमने क्यों बोल दिया? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो हम नहीं बताते थे कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कितनी स्पीड में जा रहा हूँ, क्या पता बीच में रुक गया हो, नाश्ता वास्ता करने रुक गया हो। ठीक है, तो इसमें 1 घंटा लिया, इसमें कितने लिए इसने? 2 घंटे। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर टाइम क्या है बढ़ रहा है तो स्पीड भी, सॉरी अगर टाइम, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी हम आगे यूज करेंगे ये थ्योरी। एक चीज याद रखना, इसमें मैंने क्या इस वाले कंडीशन में क्या है? यस बेटा, चुप, ये ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहा। देखो ये फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, इसमें क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस।
ठीक है, मतलब ए से बी आप डिस्टेंस सेम है आपका, कुछ नहीं करा। अगर आप वहां पे स्पीड बढ़ाओगे आपको टाइम कम लगेगा, और टाइम बढ़ा दोगे तो स्पीड ऑब्वियसली बात है कम लगेगी। इस चीज में हमने क्या कांस्टेंट करी है, स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है आपका तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो दैट मीन्स आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अगर कम टाइम ले रहे हो दैट मीन्स आपने कम डिस्टेंस कवर करा है। दोनों में कंडीशन याद रखना, फर्स्ट में क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ए से बी तक जाने में। क्वेश्चन लिख लो। हटाऊं, क्या है, एक डिम्पल नाम की लड़की है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। ठीक है, अरे एक लड़की है, मैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पूरी नहीं लिखवा रहा, मैं सिंपल वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक सचिन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ चेंजिंग बताना है। ये 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्या 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, निकाल लिया 18। अच्छा 18 इंटू 5/18, ठीक है। आ गया समझ, करे आगे, ये कर लोगे ना, हो गया ये सबका। डिस्टेंस इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। 18 से 18 गया तो आंसर क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब करो, अ कार व्हेन इंक्रीज इट यूजुअल स्पीड बाय 30%, अ कार इंक्रीज इट यूजुअल स्पीड बाय 30%। A car when increase its usual speed by 30%, it would reach certain destination 2 hours early. Find usual time. Time taken by car to cover same distance. To cover same distance. क्वेश्चन समझ आया। एक गाड़ी है, उसने अपनी स्पीड 30% बढ़ा ली, जिसकी वजह से वो 2 घंटे पहले पहुंच गई, बढ़ाने की वजह से। तो आपको बताना है उसका टाइम कितना लेगी यूजुअल, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए तो वो कितना घंटे ले लेगी। ये भी 2 तरीके से होगा,
आ गया? फ्री 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 अर्पित बंसल गया। आया? क्वेश्चन समझ आया? तो करो भी फिर। आंसर तो बताओ आसपास। ऑप्शन बताना है, तुक्के मारोगे? लिखो ले। 2 hours 40 minutes, ये ले लो। 8 hours 40 minutes, 6 hours 30 minutes। मारो तुक्का। 9 hours 30 minutes। मारो तुक्का दबा के ना। गलत है। सुनाओ, लॉजिक सुनाओ, बताओ। अच्छी बात है। बहुत बड़े जा रहे हो, जल्दी पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन तक, जल्दी पहुंचोगे। देखो ये भी हम यूनिट मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, दोनों बता रहा हूँ, फॉर्मूले वाले से भी करा देता हूँ। ये पहले यूनिट मेथड से सीख लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। देखो मैंने क्या, इसमें एक चीज कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रही है? क्या चेंज नहीं हो रही है? डिस्टेंस। मतलब ए से बी वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, अगर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड किसके डायरेक्टली होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होती है। ये याद रखना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो मतलब एक चीज बढ़ाई तो दूसरी चीज कम हुई। तो अगर उसने अपनी 30% स्पीड बढ़ा ली, अगर उसने अपनी 30% बढ़ा ली, मतलब पहले लेट से उसकी स्पीड होती होगी 100, अब 30% बढ़ाई तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो गई? 130। इतना समझ आया? ठीक है, लेट से उसकी स्पीड 100 थी, उन्हें 30% बढ़ाई तो 130 हो गई। इसे मिनिमम फॉर्म में कर लेना, 0 से 0 कट कर दो, फर्दर कटेगा नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर वो अपनी स्पीड 10 रखता है, अगर 30% बढ़ाता तो मतलब उन्हें 13 कर ली होगी। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जब भी, तो स्पीड का जो रेशियो है टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। मतलब उसे अब अगर वो 10 की स्पीड से जाएगा 13 आवर्स लगेंगे, अगर वो 10 की स्पीड से जाएगा कितने आवर्स लगेंगे? 10 आवर्स। ये समझ आया? ये कब करना है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इतना क्लियर हुआ? अब वो बोल रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, इसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो उसे टाइम कितना कम लग रहा है? अब 3 यूनिट, यही हम रेशो में कर रहे हैं तो यूनिट में बात करेंगे। 3 यूनिट लग रहे हैं, बट वो टाइम क्या दे रहा है हमें? 2 आवर्स अर्ली पहुंच गया। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2 आवर्स। ये समझ आया? इसमें दिक्कत किसी को? इसमें डिफरेंस कितना है टाइम का? 3 यूनिट, बट एक्चुअली में डिफरेंस कितना है हमारे पास? 2 घंटे पहले पहुंच गया। अगर वो 5 घंटे में पहुंचता था, अब वो 3 घंटे में पहुंचा है, 3 घंटे में पहुंच गया, मतलब 2 घंटे पहले पहुंच गया। तो हमने ये यूनिट में डिफरेंस 3 है, एक्चुअल में हमारा आंसर 2 आवर्स है। इतना क्लियर हुआ सबको? यहां से 1 यूनिट का आंसर क्या होगा? 1 यूनिट की वैल्यू बताओ। 2/3। ये क्लियर हुआ? ये कितने यूनिट की वैल्यू है? 1 यूनिट की। कितने यूनिट की चाहिए आपको?
एक्चुअल टाइम चाहिए ना, एक्चुअल टाइम है कितना, एक्चुअल टाइम कितना है? हाँ आंसर अभी तो निकाल रहे हैं बेटा आंसर। ये समझ आया, 1 यूनिट की वैल्यू कितने, अभी हमें एक्चुअल टाइम चाहिए, तो एक्चुअल टाइम कितना यूनिट है? अरे कितना यूनिट है? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की निकाल लो, ये 1 यूनिट की वैल्यू, 13 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 13 यूनिट की निकालनी है तो ऊपर दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना टाइम लगेगा उसे, मतलब 26/3 आवर। ठीक है, ये वाला समझ आया मेथड, ये ऊपर से गया? फिर लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब इन द सेंस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे फिर हम। तो पहले पहले मैं बोल रहा हूँ ये वाला समझ आया? इसमें दिक्कत है किसी को? अगर एक को भी दिक्कत हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे बेटा। 3 यूनिट की वैल्यू 2 आवर समझ आई, 1 यूनिट की निकालनी है तो 3 को नीचे भेजना पड़ता है, ये 3 नीचे जाएगा तो कुछ नहीं बचता, तो हम बोलते हैं सिर्फ 1 बचा हुआ है। ठीक है, लेट से अगर मैं बोलूँ 3 × 1 क्या होता है, तो आप बोलोगे 3, तो मैं इसके मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 1 × है, तो मैंने 3 को भेजा, एक यहीं पे बैठा हुआ है। अब एक को 13 बनाना है, एक को 13 बनाना था, तो दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर वैसे 8 आवर्स ये आएगा। कैसे आएगा? 26/3। इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 की टेबल से काटो 26 को, 3 8 से 24, 2 बचा, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3, क्या आ जाएगा, सॉरी 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स 2/3। ठीक है, अगर इसे मिनट में करना है 60 से मल्टीप्लाई करोगे फिर कट जाएगा 20, तो 8 आवर्स 40 मिनट्स, ये आंसर आएगा। ये वाला ना, लॉजिक वाला, पहले ये नोट तो कर लो, लॉजिक वाला भी कर लेते हैं। लॉजिक वाला तो ये भी है, बिना लॉजिक का थोड़ी ना है, बस ये है कि हमने इसमें वैल्यूज छोटी कर दी। ये मुश्किल था, ये समझ में आना चाहिए, ये पूरा समझ में आया ना तभी आगे बढ़ना है, क्वेश्चन अच्छी तरह आना चाहिए पहले। ये तो कुछ भी नहीं है, 10/30 में तो इतना लिखूंगा नहीं, यहीं से आ जाएगा। अगर स्पीड 30% बढ़ी है, मतलब 30 होगी, 3 यूनिट की वैल्यू है, 2 आवर्स दे रखे, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3, आंसर 13 × 2/3। प्रैक्टिस से आता है ना बेटा। देखो मैंने क्या बोला, टाइम तुम्हें क्वेश्चंस में तभी कम लगेगा जब वो क्वेश्चंस आपने मैक्सिमम 2 या 3 बार अपने हाथ से खुद कराओ। ठीक है, अगर कोई नया क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो ऑब्वियस है मैं भी बेटा 5 से 10 मिनट ले जाऊंगा उस क्वेश्चन में, तो तभी तो बोलता हूं प्रैक्टिस। जब एग्जाम में टॉपर कौन बनता है? जो कम से कम ना वो क्वेश्चन ना कई बार कर चुका हो, वो रिपीटेशन में मारता ना। ऐसा तो नहीं है उसका आइंस्टाइन वाला दिमाग है कि 1 सेकंड में क्वेश्चन देगा और दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता किसी के साथ। ठीक है, अगर कोई फ्रेश क्वेश्चन आया हर कोई बंदा फंसता है, होता है ना एग्जाम में, जब बोलते हैं कि हाँ टॉपर जैसे 100 बोलते हैं कि मैथ्स में कोई 100 नहीं ला सकता, क्यों? एक आधा क्वेश्चन वो फंसाने के लिए देता है, वो क्लियर, सब क्लियर, बाकी क्वेश्चन तो इजी होते हैं ना। इजी इन द सेंस कि आपने कर रखे हो हाथ से, बस स्पीड कुछ नहीं होती, स्पीड मतलब आपने क्वेश्चन 2-3 बार कर रखा हो, बहुत है। पहले तो बुक करो, पहले काम नहीं करते तुम, आगे तो दूसरी बात है, दोबारा बाद में जाओगे दूसरी बुक्स पे। पहले जो आपके पास पढ़ा हुआ है, दिक्कत तो यही है ना, हमारा सब कुछ चाहिए, पहले जो चीज़ है उसे तो खत्म करो। स्कूल्स में भी तो होता था, कोई ये बुक बोल दे, हाँ भाई बुक उठा लाते हैं, हाँ ये अच्छी बुक है, ये ले आते हैं, वो पड़ी रहती है पूरे साल, है ना। हाँ फिर बोलते हैं नहीं इसमें से नहीं उसमें से पढ़ेंगे।
पहले जो आपके पास पढ़ा होता है ना उसे खत्म करो। लेट्स से आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी खत्म करो। इसके लिए बेस्ट है एनसीईआरटी कर लो 8 9th की, 8th की सॉरी, 9th में तो है नहीं स्पीड एंड टाइम। 8th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, पकड़ो और करो। ये हुआ लॉजिकल, समझाऊं? लॉजिकल मतलब फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये हटाऊं फिर रब करूं? सिर्फ ये रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही रहेगा। देखो इस पे भी लेट करनी पड़ेगी स्पीड, तो हमने लेट कर ली कि 10% अगर स्पीड बढ़ रही है तो 100 से 130 हो गई। ये क्लियर हुआ कि हमने लेट कर ली हमारी इनिशियल स्पीड क्या है, ये क्या है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है 100x है, तो हमारी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% बढ़ाई है, मतलब 130x हो गई। ये तो लेट करोगे। अब मेरे को बताओ इस टाइप के ये जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो ना, तो एक चीज कांस्टेंट आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कौन सी चीज कांस्टेंट है? कौन सी चीज कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रही है? डिस्टेंस है। तो इधर भी डिस्टेंस लिखोगे आप, इधर भी डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है। इधर भी डिस्टेंस, इधर भी डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड 1 से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और स्पीड 2 से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। क्या बोला मैंने? स्पीड 2 से, लेट से स्पीड 1 से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। स्पीड स्पीड कितनी देर की? फर्स्ट हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है हमारा? फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में स्पीड कितनी थी? 100x। टाइम कितना लगा हमें? 2 घंटे का, मतलब हमें पता नहीं है, हम मान के चल रहे हैं भाई हमें t टाइम लगा। क्लियर? अब हमने स्पीड बढ़ा दी, कितनी कर दी स्पीड? डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब 130 कर दी, तो हमारा टाइम कितना लगेगा अब? 2 घंटे का, मतलब पहले t लग रहा था तो अब कितना लगेगा? कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको आप करोगे, देखो x से x तो यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। x क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो यहां से जो 100t इक्वल्स टू क्या आ गया 130t माइनस 2। इसे तो सॉल्व कर लो, यहां से क्या आएगा 100t 130t माइनस 260, तो ये आएगा 30t इक्वल्स टू 260, ठीक है। कुछ गलत हुआ है क्या? ठीक है, वही आ गया 26/3। उस फॉर्मूले से भी 26/3 आ रहा था, इससे भी 26/3। अब कौन सा समझ आया? दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आता तो आपको बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कौन सी चीज सेम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम, क्योंकि डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा, तो आपको दोनों तरफ टाइम रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूले के थ्रू है, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। क्या है? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। ये भी स्पीड इनटू टाइम ही है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल थी, स्टार्टिंग में जो थी, ये हमारी फाइनल है। कौन सा ज़्यादा बेटर लगा था, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला आया था समझ, सेकंड वाला? सेकंड। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, ठीक है। हर क्वेश्चन में दोनों मेथड से करा देता हूँ फिर, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, लिखो एक। इसको ध्यान से करना क्वेश्चन को, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 8x 2 hours 30 minutes more than b। 8x 2 hours 30 minutes more than b to walk 40 kilometer, to walk 8x 2 hours 30 minutes more than b
to walk 40 kilometer. If A double his speed, if A, इसे हटा दूं, if A double his speed, then he can make it 1 hour less than B. Then he can make it 1 hour less than B. लिख लिया ना. हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर टू वॉक 40 किलोमीटर. टाइम निकालना है कि ए 40 किलोमीटर कितना टाइम में कवर करेगा. और हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर टू 40 किलोमीटर डिस्टेंस. सिंपल क्वेश्चन है. ए को 2.5 घंटे ज़्यादा लगता है 40 किलोमीटर कवर करने के लिए. अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देता है तो कितना टाइम कम लग रहा है उसे. 1 घंटा 20 से कम लग रहा है. तो ए को बताना है कितना टाइम लगेगा 40 किलोमीटर कवर करने के लिए. करो तो यार, बैठ जाते हो. थोड़ा तो लगाओ. गलती करो. जब तक गलत नहीं करोगे तो सही नहीं सीखोगे. तो गलती करा करो. बस वहां मत करना. वो गया. क्या नाम था उसका. तो नाम भी याद हो गया अब तो. इस पे देख के याद हो गया. अर्पित. है. नहीं नहीं बेटा, डबल है इससे. 7 आवर्स लग रहे. तो फॉर्मूले से करा है डायरेक्ट करा है. फॉर्मूले से करा है.
किसी का आया? ऐसे ही बता दो कितना लगेगा। बता 100 करके। 100 किलोमीटर चला गया। पता है मेथड यूज होता है वैसे, पर थोड़े हल्के टफ क्वेश्चंस में होता है, इसमें हम लेट कर लेते हैं स्पीड को। कितना आया? आ गया ना? तुम तो पूछो ए को लेके, बेचारा ये तब से वहीं बैठा है। और ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो फिर भी उससे तो पहले वाले से भी ज़्यादा ईजी है। देखो ये बेचारा ए है, ठीक है। वो बोल रहा है ए बी से कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? 2.3 आवर, हाँ है ना। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो क्या होगा उसको? 1 घंटा बी से कम लगेगा। ये समझ आए तो क्वेश्चन है। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे, डिस्टेंस सेम है ना, तो हम वैसे ही करते हैं। अगर ए की स्पीड पहले 1 थी तो यहां के रेशो क्या बनेगा? ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो रेशो, अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या बनता है? टाइम का रेशो क्या बनेगा? हाँ या ना? अच्छा, जब उन्हें डबल करी तो उसके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? अगर उसने अपनी स्पीड डबल करी तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 2.3 आवर्स प्लस 1 आवर। ए बीच में जो डिफरेंस आया पहले, वो 2.5 घंटे पहले पहुंच जाता था, सॉरी 2.5 घंटे लेट पहुंचता था। अब उन्होंने अपनी स्पीड डबल कर ली तो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो टोटल टाइम का डिफरेंस पूछ रहा हूँ, तो पहले 1 घंटा था, अब 2.5 घंटे, टोटल कितना आया? 3.5। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3.5, ठीक है। तो हमें टाइम बताना, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मतलब डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस 1 है। 1 यूनिट की वैल्यू 3.5, 2 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 10 आवर्स आ जाएगी। दूसरा बता देता हूँ, इसे हटा दूँ फिर? क्या? नहीं, डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस, वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप ये समझ रहे हो ना, इसे 2.5 घंटे पहले लग गए, अब उसे 1 घंटे माइनस होगा। अच्छा यहाँ 2.5 होगा, ये आया। अब देखो यही समझ लेते हैं, वो दूसरा वाला डिस्टेंस सेम था। अब उसे पहले लेट से एक्स टाइम टी टाइम लगता था, बी टी टाइम लेता था, तो ए कितना टाइम ले रहा था उससे? 2.5 घंटे एक्स्ट्रा, तो मतलब टी प्लस इतना ले रहा था, हाँ या ना। अगर बी टी टाइम ले रहा था, बी डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम ले रहा है, ये टाइम है, तो ए इतना लेगा। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे तो टाइम कितना लेगा? लॉजिकली सोचो, अगर मैं अपनी स्पीड डबल कर दूं तो मैं पहले से कितना टाइम कम लूंगा? आधा। अगर मैं एक लोकेशन पे 2 घंटे में पहुंच जाता हूं अपनी नॉर्मल स्पीड से, अगर मैं डबल कर दूं, ऑब्वियस सी बात है ना, मैं आधे घंटे मतलब हाफ टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो मतलब अगर वो उसकी अपनी स्पीड डबल कर दे तो हाफ टाइम लगेगा, जो कि किसके इक्वल है? टी से 1 घंटा पहले पहुंच गया, मतलब टी का 1 घंटा हटा दो, ये इक्वेशन इसे सॉल्व कर लो, टी आ जाएगा। वैसे इजी है, इसे हो जाएगा, ठीक है।
अब फॉर्मूले के थ्रू भी कर लो, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लो जो पहले करा था ना, सेम टू सेम है ये, और कुछ नहीं करना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें स्पीड तो दे नहीं रखी है उसकी, नहीं दी ना, तो स्पीड एक्स लेट कर लो ए की, और देन सेकंड टाइम क्या लेट करोगे, पहले टाइम तो एक्स लेट करोगे और सेकंड टाइम 2x, एक्स इंटू कितना टाइम, अरे बताओ, इसे हटाऊं, यही आएगी घूम फिर के इक्वेशन, इसे निकाल लो, t प्लस 2.5 2t माइनस 2, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो कुछ अलग हो जाएगा, ये तो 4.5 आ गया, ठीक है। ये b का टाइम आया 1 घंटा, उसमें से हटा दो, b के टाइम में से 2.5 घंटे ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 7 आवर्स हो जाएंगे। ये तो b का टाइम है ना, वो 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, b का टाइम तो 2.5 4.5 आ गया, और वो 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है a, तो 2.5 घंटे ऐड कर दो इसमें, 2.5 ऐड कर दो, 7 हो जाएगा। क्या ऊपर से क्या सब कुछ, सब बग गया, किस किस के ऊपर से गया, ये वाला मेथड भी समझ नहीं आया। तीसरा क्या, चार मैथ में 4 से करा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो लेट के ऊपर है, आप टाइम लेट कर दो, डिस्टेंस लेट कर रहे हो, स्पीड लेट कर रहे हो। क्या ये वन, बता रहा हूं, ये वाला था, देखो ये वाला स्पीड था, ए की स्पीड 1 से 2 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 से 1, टाइम में कितना डिफरेंस है 1 यूनिट का, तो ए में टाइम डिफरेंस कितना है टाइम का एक्चुअली में 3.5 आवर्स का, 2.5 घंटे प्लस 1 घंटा कितना हो गया, अरे 2.5 प्लस 1, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी, इंटू 2 कर दो, इंटू ये देखो ना 2, हमें ए की इनिशियल, ये इनिशियल है तो 2 निकालनी थी, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड। स्टार्टिंग में हमने समझाया था रेशो, फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो समझाया था, ये तो लेट है, ये कुछ नहीं आया, यूनिटरी है। देखो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओ, पिछले वाला जो पहले करा था हमने, इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज कांस्टेंट है, विच इज टाइम, विच इज डिस्टेंस, तो यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू टाइम, और यहां स्पीड इनटू टाइम लगाओ, करो अब ये करो, स्पीड इनटू टाइम करना, इधर ए की पहले वाली स्पीड क्या लेट करोगे, अरे ये हम लेट करने वाला, हम बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, ठीक है, तो ए का निकालना है ना, तो हम ए का ही कहानी लेट करेंगे, तो ए की पहले की स्पीड कितनी थी, लेट कर लो ना, पहले एक्स थी, अब सेकंड टाइम उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, डबल कर दी, तो यहां स्पीड एक्स आ जाएगी, तो यहां स्पीड 2x आ जाएगी, इनटू टाइम करोगे, टाइम पहले कितना लेता था वो, एक्स्ट्रा, किससे एक्स्ट्रा, बी से, मतलब बी का टाइम नहीं दे रखा, तो बी का टाइम भी लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लो, बी ने कितना टाइम लिया होगा टी, तो टी से वो 2.5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो मतलब टी प्लस 2.5 आवर्स, अब वो कितने ले रहा है, अब वो बी से 1 घंटा कम ले रहा है, मतलब बी का इनिशियल टाइम टी था, तो अब कितना हो जाएगा टी माइनस 1, वहीं पे पहुंच जाओगे जो इक्वेशन बनाई थी मैंने, तो मैंने बोला ना बेसिक से चले जाओ, कुछ नहीं होता, फिर सारे बेसिक से ही करो, बेसिक सबको, कितनों को बेसिक समझ आ रहा है, बेसिक, तो बेसिक से करते हैं फिर सारे क्वेश्चन।
ठीक है, ये वही है ना जो फिर रेशियो से करा था, वही वाला मेथड है, सेम है, ठीक है। उसमें डिफरेंस हमने 3.5 ले लिया डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कैलकुलेट होके आएगा। कर लोगे नहीं, आया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो t प्लस 2.5, 2t माइनस 2 आ जाएगा, वहां से करो, कितना आया टाइम यहाँ से, ये b का टाइम आएगा, याद रखना। अबे जो t टाइम लेट करा आपने, किसका करा है, b का, तो ये b का टाइम आएगा, हमें a का टाइम चाहिए, a के टाइम के लिए हम 2.5 आवर्स ऐड कर देंगे, याद रखना। ये जो हमने लेट करा है t, ये किसका टाइम है, ये b का टाइम है, ये जो टाइम है let b takes t time to cover a distance, ये दिमाग के ऊपर है, किसका दिमाग कैसे चलता है। इसमें चल गया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करो इसी बात पे। एक क्वेश्चन कर लो, इससे आ गया सबका आंसर, इसका जब भी नहीं आया, इसका कैलकुलेशन है बेटा, ये तो नहीं आ रही कैलकुलेशन, क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये नहीं आया, सही में नहीं आया। अरे यार तुम क्या करके, किस किस को समझ नहीं आया, अरे मजबूरी वाला मत बोलो, रियलिटी वाला बता दो, किस किस को समझ नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया, ला इधर ला, कॉपी लिया इधर, तो पर्सन समझाना पड़ेगा। हटा इसे, हटा, देख हटा, देख ये ए की स्पीड लेट करी थी, तो हम कर लेते हैं लेट बी टेक्स टी टाइम टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक है, कि बी ने कितना टाइम लिया, टी। अगर हमने क्या बोला, यहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट है विच इज़ डिस्टेंस, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, डिस्टेंस, क्या लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो स्पीड जो पहले थी वो, और जो टाइम पहले था वो, स्पीड जो बाद में हुई और जो टाइम दूसरा हुआ, ये किसका लेना है, सिर्फ ओनली बी का, याद रखना, हम बी का ही लेंगे, सब ए का, सॉरी ए का लेंगे। ए की पहले की स्पीड क्या लेट करी थी, एक्स, तब वो कितना टाइम ले रहा था, टी से 2.5 घंटे ज़्यादा, तो मतलब टी से 2.5 घंटे ज़्यादा ऐड कर दिए, ये ज़्यादा बोला है ना कि बी टेक 2.5 आवर्स मोर देन बी, तो बी अगर टी टाइम ले रहा है तो उससे 2.5 घंटे ज़्यादा ले लिए। अब उसकी स्पीड क्या कर दी उसने, 2x, डबल कर दी ना, पहले x थी, अब क्या कर दी 2x, तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा कम, इट टेक्स 1 आवर लेस देन बी, तो मतलब बी ने पहले टी टाइम लिया था, अब उससे 1 घंटा कम है, तो माइनस कर दो, सॉल्व करना है, एक्स एक्स कैंसिल, टी प्लस 2.5, 2t माइनस 2, सॉल्व करो इसे लेफ्ट एंड राइट ले जाके, बस क्या है, आया समझ। क्वेश्चन करना, स्टूडेंट गोज टू अ स्कूल एट स्पीड ऑफ 5:1/2, आसान नहीं, नहीं अब मैं फिर फॉर्मूले से कराऊंगा सारे।
एंटायर जर्नी। टोटल स्टूडेंट टोटल करो। एक स्टूडेंट है, स्कूल जाता है इतनी स्पीड में एंड वापस आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल वो इतने घंटे ले रहा है एंटायर जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस बताना है। सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस को इक्वल रखो। टोटल टाइम दे रखा है तो इनिशियल टाइम टी ले लो, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा देख लो। अगर वो टोटल 5 घंटे लेता है, अगर वो पहला टाइम उनने 3 घंटे लिया होगा, तब बाद मतलब दूसरी बार उन्हें 2 घंटे लिए होंगे, तो टोटल में से इनिशियल टाइम माइनस कर दो, इनिशियल लेट कर लो, ठीक है, क्योंकि टोटल दे रखा है आपको। अब मैं शॉर्टकट कराऊंगा ही नहीं, कंफ्यूजन हो रही है ना उससे। नहीं नहीं कितना डिस्टेंस कवर करा? आया। तुम बेटा कुछ नहीं करने ही कर रहे ना। दिखाना क्या करा है। 19/2। होपलेस हो जाएंगे।
अरे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है तो मुश्किल बना रहे हो क्वेश्चन। पिछले दो क्वेश्चन मुश्किल थे। तो क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारी बुक में। सेम ही तो है बेटा, ये डिस्टेंस है। पहला बंदा जा रहा है एक स्पीड में, किसकी स्पीड है उसकी? 11/2 किलोमीटर पर आवर। फिर वो इधर से वापस आया अपने घर, कितने की स्पीड में? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो लेट से पहले वो टी टाइम लिया था T1, अब T2 लिया था, तो T1 प्लस T2 का टाइम दे रखा हमें, विच इज़ 13/3 आवर। करो ना, क्या दिक्कत है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी लिखवा दूंगा। जब एक बंदा एक जगह से वापस अपनी दूसरी जगह जाता है, टोटल टाइम दे रखा होता है, तो सिंपल एक फॉर्मूला लगता है। बट वो रटने वाला तरीका है ना, फिर दे लास्ट में बताता हूँ, पहले इसे समझ लो। इलेवन किलोमीटर। लेट 11/2 ना, मिक्स को सॉल्व कर, 5 to the 10, 10 + 1 11। सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हुई है मेरे से, 3/4 है ये। देखो ये तो इनिशियल स्पीड पता है आपको, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? तो इसका तो यही रहेगा, डिस्टेंस अगर सेम है तो मैं लिखूंगा 11/2 इंटू T1 और 4 इंटू T2। इतना तो क्लियर है, ये बेसिक है। डिस्टेंस अगर सेम है, पहले उसे इतना टाइम डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस तो सेम ही है तो हमने इक्वल टू रख दिया। अब T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो लेट कर लो इनिशियल स्पीड उसकी, इनिशियल टाइम उसे क्या लग रहा है जाने में, स्टार्टिंग में उसे कितना टाइम लग रहा है, लेट कर लो, कोई भी बोल दो, ABCDEFGH कुछ भी डाल दे। लेट हम करते हैं कि इनिशियल उसे टाइम लग रहा है x, तो बाद में उसे कितना टाइम लगेगा? अगर इनिशियल x लग रहा है तो बाद में उसे कितना निकालेगा, क्या आएगा वैल्यू? टोटल की वैल्यू दे रखी है हमें, बताओ क्या करना होगा? टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? आपको 5 घंटे लगते हैं, अगर मैं बोलूं मेरे को पहले 2 घंटे लगते थे, तो मैं क्या करूंगा? 5 - 2। तो अगर हमने x लेट कर लिया इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल माइनस x। करो क्वेश्चन सॉल्व, वहां से आपका x आएगा, विच इज आपका टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम। डिस्टेंस आपको स्पीड आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो किसी से भी टाइम, जैसे 4 को जो आपका टाइम आएगा मल्टीप्लाई करोगे, 11/2 को करोगे, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, करो। 13 माइनस, हाँ वही तो लिखेंगे, 13 माइनस, अच्छा मैंने ना वैल्यूज चेंज कर दी, सॉरी गलती कर दी थी, ये गलती। 4 4 16, 16/3 19/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16, ये 19/4 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आया किसी का? पहले टाइम निकालो, फिर टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। अभी से तो कर लो सॉल्व, ये तो मैंने बना के दे दी क्वेश्चन।
ये फॉर्मूला होता है अगर डायरेक्ट निकालना हो। एक्स क्या है पहले वाली स्पीड, वाई क्या है बाद में वाली स्पीड, टी क्या है टोटल टाइम। अगर आपको चीज़ें दी है आप इसमें पुट करो, आपका डिस्टेंस निकल आएगा। इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। रेशो वाले तरीके से कराऊं? कभी बोलते फॉर्मूला वाला इजी है, कभी बोलते रेशो वाला इजी है। तो पहले इसे कर लूँ फिर रेशो से करा देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है वैसे। ब्रेक ले लूँ? दो क्वेश्चन हुए नहीं, ब्रेक चाहिए तुम्हें? ये क्वेश्चन समझा दूँ पहले। ये फॉर्मूला लिख लिया। ये कब लगाना है? जब एक बंदा इधर से इधर गया एक स्पीड में, एक स्पीड में यहाँ से वापस आया, वो टोटल टाइम गिवन हो। ठीक है, एक्स क्या है इनिशियल स्पीड, वाई क्या है बाद वाली स्पीड है, फिर एक्स प्लस वाई है। ये नहीं समझ आया, ये वाला नहीं समझ आया था। ये तो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से हम यही अप्लाई कर रहे हैं। इससे आ गया था आंसर? कैसे करा है? हाँ, इसे रब करूँ हटाऊं, रेशो कराऊं? फिर ना तो तुम करा तो दूंगा, फिर तुम 10 बारी। रेशो में सबसे पहले स्पीड का रेशो लेते हैं। स्पीड क्या है पहले कितनी थी उसकी? 11/2। फाइनल कितनी थी उसकी? 4। तो ये 2 को पहले ना वहाँ भेज दो, तो 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, रेशो क्या बन जाएगा स्पीड का? 11:8। ये क्लियर है? टाइम का रेशो क्या होता था, मैंने क्या बताया था इसका रिवर्स, 8:11। टोटल टाइम आपको गिवन है, यहाँ पे यूनिट मेथड लगता है, तो आपको टोटल टाइम कितना गिवन है, इधर कितना है 19। अगर मैं यहाँ से टोटल टाइम निकालूँ तो 11 + 8 19 यूनिट, 19। तो 19 यूनिट मेरे को किसके इक्वल दे रखी है? ये टोटल टाइम 19 यूनिट है, बट एक्चुअल में मेरा टोटल टाइम कितना है? ठीक है, तो इसे ना अगर कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन होती है ना इस ऐसे वाले में, तो उसे एक्स लेट कर लो। ठीक है, तो 18 11 + 8 19x। तो यहाँ से 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें। ये सॉल्व करोगे 4 4 16, 16 + 3। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ पक्का? देख लो। इससे डर लगता है फिर तुम वापस पूछोगे नहीं आया समझ। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताना? 1 यूनिट की वैल्यू तो बता दो। अरे सिंगल यूनिट की वैल्यू 19 को कहाँ लेके जाओगे? अगर इसको 1 बनाना है तो मैं 19 को कहाँ लेके जाऊंगा? इसके डिवाइड में। तो ये 19 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/4। 19 नीचे आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। हमें इनिशियल टाइम चाहिए था विच इज 8 यूनिट। तो अभी 1 को 8 बनाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 8/4। मतलब स्टार्टिंग में उसे कितने घंटे लगते थे? 2 घंटे।
मतलब उसे यहां से वहां जाने में कितना टाइम लगा था? 2 आवर्स। कितना टाइम लगा था? 2 आवर्स। कितनी की स्पीड से जा रहा था बेचारा? 11/2 की स्पीड से। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो आ गया 11 किलोमीटर। ये था यूनिटरी मेथड। अब जो भी आपको जिससे समझ आकर फॉर्मूले समझ आया तो फॉर्मूले समझो। कभी कभी ये बोलता कभी बोलता वो समझ आया। क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है, ये याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में मल्टीपल तरीके मत यूज करना। तुम तो कंपटीशन की तैयारी करो, तुम्हारे लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। हमेशा एक मेथड पकड़ के करो, उसमें मास्टरी कर लो, ठीक है? क्योंकि अलग अलग से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दही बोलता एक मेथड पकड़ के चलो, उसमें मास्टरी कर लो, बहुत है। फॉर्मूले समझ आए तो फॉर्मूले से करो। तो दिल्ली पुलिस की करेगा ना, दिल्ली पुलिस की करोगे? भरे हुए हैं, भरे हुए नहीं से थोड़ा होता, तैयारी करनी भी तो होती है। उसमें तो स्टार्टिंग है 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के स्टार्टिंग में। उसके बाद सेकंड टायर जो होता है वो इंग्लिश होता है सिर्फ। 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आता है, आई थिंक 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। फर्स्ट टायर में 200 क्वेश्चन होते हैं सीपीओ में। 100 क्वेश्चन मैथ्स, 100 क्वेश्चन रीजनिंग, 100 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन जीएस। नहीं सॉरी, 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन जीएस, 50 क्वेश्चन ये, ऐसे 200 क्वेश्चन होंगे। देन उसको क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होता है। नहीं, फिजिकल में हो जाता है क्लियर। हाँ ऐसे सब बोलते हैं हो जाएगा। ले लो 5 मिनट का रेस्ट। 3 क्वेश्चन किए तुमने। लंच बनाऊं? क्या? कब के लिए? कितना एज क्या है आपकी? तो आपके पास तो 2 साल ही हैं, अब पढ़ना नहीं तो कब करोगे? कैटेगरी आपकी कोई? अच्छा ओबीसी भी नहीं है, तो खत्म हो 25 के बाद। 25 ही होती है आई थिंक, लास्ट एज इसकी 25 होती है। 25 होती है, 25। फोर्सेस की 25 होती है। इसका पता है पैटर्न, पता है सीपीओ में क्या होता है? ये तो हटके हो जाएगा कुछ। सीपीओ एक एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसका एग्जाम होगा आपका। सीपीओ नहीं, सीपीओ पुलिस सर्विस होता है, वो तो सीडीएस हो गया। इसमें क्या है, आपका टायर 1 होगा। लेट से आपने टायर 1 में कुछ मार्क्स लिया है, उसके बेस पे टायर 2 होगा, उसके बाद पे फिजिकल होगा। फिजिकल क्लियर हो जाता है, देन टायर 3 होता है विच इज इंग्लिश। इसमें ये फिजिकल क्लियर करने के बाद होगा। टायर 1 क्लियर करा, लेट से आपके 200 मार्क्स का होता है, आपके बने। इसके कट ऑफ बहुत कम जाती है, इतनी हाई नहीं जाती, आराम से क्लियर हो जाता है। टायर 1 क्लियर हो जाता है अगर थोड़ी सी भी तैयारी हो। तो आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ निकलती है ना, जिसमें टायर 1 प्लस टायर 2 के मार्क्स ऐड होके फाइनल कट ऑफ निकलती है, उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो उसमें फोर्सेज है सीपीओ में अलग अलग। सबसे अच्छे मार्क्स है तो आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी, उससे बुरे मार्क्स है तो आपको सीआईएसएफ मिलती है, देन उससे कम है तो सीआरपीएफ मिलती है, अगर लास्ट में कम है तो बीएसएफ मिलेगी, और उससे भी कम है तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर भेज देंगे तुम्हें। बीएसएफ में भी बॉर्डर पे भेज देते हैं। आईएससी 2 ही अच्छी होती है वैसे तो, सबसे बेस्ट दिल्ली पुलिस, देन अगर उससे थोड़े कम है दिल्ली पुलिस टॉप पे हैं, सबसे अच्छे नंबर होंगे तभी दिल्ली पुलिस मिलेगी तुम्हें। अलग अलग एंट्रेंस होते हैं ना, इसके बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीपीओ का एग्जाम का। सबसे अच्छे तो इसमें कट ऑफ है, जैसे तुम्हारे टोटल मार्क्स मिला के अच्छे बन रहे हैं, देन दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। सेकंड पे आपको सीआईएसएफ मिलती है। सीआईएसएफ सारे, ये क्या लॉजिक होता है? सारे तो अब नहीं होगा बेटा आपका।
अब आपने ठान ही रखा है कि मेरे को 250 क्वेश्चन ठीक करने नहीं, तो कैसे हो जाएगा? तो बेटा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करो ना, वो कितने भी ठीक हो वो उसके वो उसके ऊपर है, पेपर के ऊपर है। सोच के थोड़ा ना चलोगे मैं 10 गलत करके आऊंगा। एग्जाम में कभी सोच के चलते हैं कि मेरे 10 गलत हो जाएंगे? अपनी तरफ से तो 100% रखो बस। कभी मत सोचना कभी भी कितने गलत हो जाए इतने सही हो जाए। अपना 100% दो, बाकी पेपर पे छोड़ दो। बस अपने 100% अपने में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी अगर खुद की मेहनत में कमी नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट कर दो, ये राइट टाइम है। अगर 2 साल में नहीं उठे फिर नहीं उठ पाओगे। सीजीएल? सीजीएल दे रहे हो? उसकी तो 30 है, बट सोच के मत चलना एज। मैक्सिमम एज 30 जाती है उसकी। मैक्सिमम 3 साल, 3 साल के बाद नहीं मिलता ना, छोड़ देना। लेट से 3 साल में कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ के कुछ और करना स्टार्ट कर देना। तो मेहनत एक बार ही करो ना फिर। भूख चैन को त्यागो तुम। एक कहानी कैसी थी पता नहीं, पिक्चर में थी ना। फेलियर की भी दी जाती है। फेलियर कोई नहीं होता लाइफ में, याद रखना। अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना कुछ तो अचीव करोगे ना। अगर मान के बैठ जाओगे मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं, कुछ नहीं किया फिर तुमने, फिर तुम हमेशा रह जाओगे। बस ये सोच के चलो कुछ ना कुछ तो किया है ना भाई। बाकी बंदे खाली बैठे हुए थे, मैं खाली तो नहीं बैठा हुआ था, पढ़ रहा था। ठीक है, आवारागर्दी तो नहीं कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो अचीव किया लाइफ में। अगर कुछ नहीं मिलता तो सब कुछ मिलता है। पर मेहनत बोला बस, अपने उसमें एफर्ट में कमी मत छोड़ो। बाद में 2 साल बाद पछाओगे मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मेरा हो जाता, वो वाला पछतावा किसी को नहीं होना चाहिए। हो गया, बड़े आगे ब्रेक हो गया ना।
करो जल्दी जल्दी खत्म करो ना, कोर्स रिवीजन भी तो करनी है। तो पहले के चैप्टर ही नहीं कर रहे ना। अगर मैं सही बता रहा हूँ, ये वाला मेथड है ना, ये यूनिटरी मेथड, ये वाला, अगर आपने रेशो परसेंटेज ये चैप्टर हुआ अगर अच्छी तरह करे होते ना, ये आराम से समझ आते होते हैं। दिक्कत यही है ना। मैथ अच्छा ही नहीं लगा। अरे हो गया, आ जाओ। अरे हो जाएंगे, बाद में 2-3 क्वेश्चन बाद फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। इधर देख लो, एवरेज स्पीड मतलब लेट से मैं एक बड़े लंबे टूर पे गया, ठीक है, मैं दिल्ली से निकला, ठीक है, मेरे को कहीं जाना था, लेट से कहाँ चलना है बताओ। मनाली, चलो गोवा ही चल लेते हैं, ठीक है। दिल्ली से आप पहले पहुंचोगे कहाँ, लेट से बीच में कौन कौन सा जगह आती है, पहले यूपी आएगा, फिर हम ज़्यादा नहीं रुक रहे, फिर हम महाराष्ट्र रुक रहे हैं, ठीक है, मुंबई रुक गए बीच में, देन फिर हम गोवा निकल लिए, ठीक है। ये हम गाड़ी से चले, पहले हम यहाँ रुके, यहाँ पे कुछ यूपी के अच्छे 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 खासे पकवान खाए, फिर मुंबई गए, वहाँ पाव भाजी खाई, फिर गोवा निकल गए, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब, अब सिंपल सी बात है भाई, दिल्ली से गोवा जा रहे हो, स्पीड तो सेम नहीं रहेगी, स्पीड हमेशा चेंज होती रहेगी। तो मैंने बोला यार दिल्ली से यूपी तक मैं रुका नहीं, दिल्ली से यूपी तक मैंने कोई गाड़ी रोकी नहीं, यूपी में आराम से बैठ के खाना पीना खाया। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक मैंने अपनी स्पीड रखी 13 किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने बोला यूपी से मैं मुंबई गया, वहां मैंने अपनी स्पीड अब बढ़ा दी, समझ लो 40। अब मुंबई से गोवा जाना है इस वक्त मत जाना गोवा, इस वक्त तो सिक कर आओगे, सिक कर, घर वाले पहचानेंगे नहीं तुम्हें, सड़ी गर्मी पड़ रही होती है इस वक्त। ये समझ आया। अब एवरेज स्पीड क्या है कि मैं ये बता दूं कि टोटल ओवरऑल मैंने यहां से यहां तक अप्रोक्स बता दो मैं किसके आसपास चला, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालोगे कैसे, पहले क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। लेट से ये d1 डिस्टेंस था, ये d2 था, ये d3 था, क्लियर। बेटा यहां देख लो, तो टोटल डिस्टेंस मतलब d1 अब टाइम निकालना है, तो पहले कितना टाइम लगा था मेरे को, वो स्पीड है, टाइम कितना लगा है यहां से यहां तक जाने में, फॉर्मूले के थ्रू बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब d1 अपॉन में 30 प्लस सेकेंड टाइम क्या है मेरा
ये समझ आया? तो टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकाल आएगी। हो जाएगा क्वेश्चन? करो इसी बात पे। सिंपल है, एक कार गई 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गई, एवरेज स्पीड बताओ कार की। अगर कोई कार 60 की स्पीड से ए से बी जाती है और 40 की स्पीड से वापस आ जाती है, तो एवरेज स्पीड कितनी रही होगी उसकी? डिस्टेंस ध्यान में रख लो, 50 नहीं है आंसर, गधो। 60 की स्पीड गई, 40 की स्पीड से वापस आ गई, तो हाँ 60 + 40 डिवाइड बाय 2 ना। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला लगा लो। एवरेज स्पीड बताओ जल्दी। बेटा आंसर बातें कर लो। हाँ, तुम्हें 2 साल में क्लियर करना है एग्जाम, एक में। इस स्पीड से चले ना, हो जाएगा। हाँ, नहीं, क्या बोला मैंने? 60 की स्पीड से गई, 40 की स्पीड से वापस आ गई, तो एवरेज बताना है। डी तो कांस्टेंट है, टाइम डिस्टेंस तो कांस्टेंट है डी। देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अगर डी डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन नहीं है ना, डी मान लो, यहां से यहां गई और यहां से वापस आई, कितना डिस्टेंस कवर करा उसने? बोलो। अबे डी बोल रहा बेटा मैंने, यहां से डी बोल दिया, तो अगर वो यहां से यहां गया और यहां से वापस गया है, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 2D, 2 टाइम्स ऑफ डी, क्योंकि एक बार वो यहां गया डी कवर, देन वापस आ गया। हाँ, तो 2 डिस्टेंस कवर कर लिया। अपॉन में क्या था? टाइम। तो पहली बार वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा? डी अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है। देन सेकंड टाइम कितना लिया उसने? डी अपॉन में 40। सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व करो इसे। ट्वाइस ऑफ डी अपॉन में 60/40 कैल्शियम 120, 2D प्लस में 3D इक्वल्स टू डी से डी कैंसिल, 5 से कैंसिल, 224 इंटू 2 48। समझ आया? एवरेज निकालना है तो सिंपल है, नीचे याद रखना हमेशा टोटल टाइम मत कर देना, T1 + T। टाइम आएगा बट स्पीड अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं, क्योंकि स्पीड हर बार चेंज हुई है। ठीक है, चलो एक और कर लो। यहां से कैलकुलेशन देखो, डी डिस्टेंस कवर करा, एक बारी वो यहां गया, वो फिर वापस आया, तो टोटल कितनी बार डी गया है? वो 2D। अपॉन में टाइम निकालना है फर्स्ट वाला, तो डी अपॉन में 60, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम आ गया T1। सेकेंड टाइम क्या है? डी अपॉन में 40। अब नीचे वाला सॉल्व करना है हमें अलग से, 60 और 40 का एलसीएम निकालना है 120। देखो 120 60 की टेबल में 2 पे आता है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2D। 120 40 की टेबल में 3 पे आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 2 + 5, 2 + 3 5। जो ऊपर जाती है ना ये चीज रिवर्स हो जाती है, मतलब 120 ऊपर आ जाएगा, 5D नीचे, कैंसिल करके फॉर्म आंसर लिखो। विकास कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम अ बाइक
ये सिंपल ही लिख लो, इसे क्या लिख लोगे बट प्रॉब्लम इतनी बड़ी। बोर्ड में लिखवा देता हूँ मैं, हटाऊं इसे। देखो विकास एक डिस्टेंस कवर कर रहा है बाइक से, 40% डिस्टेंस, वो 40% डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बेटा बातें नहीं, 50% डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन 10% रिमेनिंग, जो बाकी बचा डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ, ये क्वेश्चन है। फोर्टी परसेंट डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50% डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10% डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड दी एवरेज स्पीड। हैं डिस्टेंस कितना कैलकुलेट, डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, परसेंट में दे कितना करा। वो बेटा फिर ये तुक्के में आया है, क्योंकि ऊपर 100 दे रखा है इसलिए तुक्का फिट हो गया। ये ऐसे नहीं करना, अभी समझाया था, नीचे टाइम हमेशा निकालना होता, डिस्टेंस अपन में स्पीड, स्कोप में टाइम। बेटा जी आंसर ठीक है, बट ये तुक्का लगता है, हर जगह फिट नहीं होगा। इस पे फिट हो गया क्योंकि डिस्टेंस 100 था। डिस्टेंस परसेंटेज में दे रखा है ना, तो लेट कर लो 100 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 100। तो पहले वो 40% कवर करा, मतलब 40 किलोमीटर चला, फिर टोटल डिस्टेंस 50 चला, फिर 10 चला। ये टोटल डिस्टेंस है 40, जो परसेंट डिस्टेंस है कितनी स्पीड से चला था। देन सेकंड, देन ठीक है, इसे सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना जैसे अभी करा है, 3/4 से डिवाइड। एक करो, लिख लिया। अरे 40 से 40 काटो, 10 से 10 काटो। क्या एलसीएम कर रहे हो, सीधे कट तो गया, 40 से 40 कटा 1, ये कटा 2, ये कटा 1, 1 + 2 + 1। बेटा अगर फ्रैक्शन में अगर नंबर कंप्लीटली कट रहा है ना, काट दो वहीं, जरूरी नहीं होता। वो एलसीएम हम कब करते हैं, जब जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन अलग थे, 60 और 40 थे, ये ऊपर नीचे कट नहीं रहे, तो इसे करना पड़ेगा एलसीएम। अगर एलसीएम से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा। हटाऊं से,
करो, पहले क्वेश्चन समझो। विदाउट एनी स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, विद द स्टॉपेज स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो गाड़ी ए से बी तक जाती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है बिना रुके, तो कितने की स्पीड है उसकी? 54 की। अब सिंपल, कोई बस में ट्रैवल करा किसी ने लॉन्ग रूट पे, तो बीच में ढाबों पे रुकती है बस। तो अगर स्टॉपेज के साथ जा रही है, लेट से यहाँ रुक गई, फिर यहाँ रुक गई, तो ऐसे रुक रुक कर उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है वो कितनी, हाउ मैनी मिनट्स पर आवर, कि एक घंटे में वो कितनी मिनट्स के लिए रुकती है। निकालो। समझ आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन करो, लॉजिक लगाओ, दिमाग चलाओ। इसका मैं डायरेक्ट बता दूंगा तरीका, बट उससे पहले दिमाग चलाओ। ये आप अप्रॉक्सीमेटली भी आंसर निकाल सकते हो इसका, ऐसे चला के दिमाग कि 54 जा रही है, फिर 45, मतलब डिफरेंस कितना स्पीड का आ रहा है? 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो किस 9 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि वो रुकी होगी ना कहीं ना कहीं। तो पहले देख लो कितनी बार कितने घंटे के लिए बीच में रुकी है वो, दोनों का टाइम का डिफरेंस निकाल लो। टाइम का आ गया, दैट से 2 आवर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे वो रुकी होगी ना। अगर 10 मिनट आ रहा है मतलब 10 मिनट रुकी होगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो वही निकालना, बस टाइम का निकालना, और क्या करना है इसमें। डिस्टेंस तो सेम है। पहले टाइम निकालो, टाइम। डिस्टेंस अपनी तरफ से लेट कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते डी ले लो चाहे। टाइम निकालो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ए से बी अगर 54 की स्पीड से जाऊंगा मैं, तो मैं कम टाइम में पहुंचूंगा। अगर 45 की स्पीड से जाऊंगा तो मैं ज़्यादा टाइम में पहुंचूंगा। तो देख लो टाइम का फ़र्क कितना आ रहा है।